Assalamu alaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं किसी तफरीह या आम मौजू पर बात करने नहीं आई, बल्कि आज मैं आपके सामने अपने दिल का दर्द रखना चाहती हूँ। आज की ये वीडियो मेरे और आपके ज़मीर के लिए एक सवालिया निशान है। The bitter truth. क्या आपको मालूम है कि आज के इस जदीद दौर में सबसे सस्ती चीज़ क्या बिक रही है? थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचिए। न आटा, न चीनी, न सोना और न ही कोई ज़मीन जायदाद, बल्कि आज सबसे सस्ती इज्जत बक रही है। जी हाँ, आज के इस डिजिटल दौर में लोग चंद लाइक्स, चंद व्यूज़ और कुछ फॉलोअर्स के लिए वो सब कुछ नीलाम कर रहे हैं जो कभी हमारी गैरत और हया का सबसे कीमती सरमाया हुआ करता था। आज की ये वीडियो आपके दिल पर दस्तक देगी, क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि क्या हम वाकई एक बाइज्जत क्रिएटर हैं या सिर्फ एक डिजिटल दुकानदार बन चुके हैं। The virtual auction. आज का दौर एक अजीब तमाशा बन चुका है। एक वक्त था जब नीलामी शहर के बड़े चौकों और मंडियों में हुआ करती थी, मगर अफसोस कि आज ये नीलामी हमारे हाथ में मौजूद इस छोटे से मोबाइल की स्क्रीन पर हो रही है। पहले लोग अपनी दुकानों पर सामान सजाकर रिस्क कमाते थे, मगर आजकल लोग अपने घर की प्राइवेट जिंदगी, अपने मुकद्दस रिश्ते, अपने बेडरूम की बातें और यहाँ तक कि अपने घर की खवातीन को कैमरे के सामने लाकर व्यूज़ की भीख मांग रहे हैं। एक स्मार्टफोन और इंटरनेट का पैकेज किया आया, हमने अपनी बरसों पुरानी रवायात, अपनी हया, अपनी पर्दादारी और अपनी ख़ानदानी गैरत को एक क्लिक पर कुर्बान कर दिया। क्या हमने कभी सोचा कि हम किस रास्ते पर निकल पड़े हैं? The trap of modernism. याद रखिए, शैतान कभी आपके पास गुनाह को गुनाह कहकर नहीं लाता। वो बहुत चालाक है। वो गुनाह को एक खूबसूरत पैकिंग में लपेट कर लाता है। उसने बेहयाई और बेगैरती का नाम बदल दिया है। अब वो उसे कहता है मॉडर्न लाइफस्टाइल, डिजिटल ग्रोथ, कैमरा कॉन्फिडेंस या डेली व्लॉगिंग। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम ज़माने के साथ चल रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम अपनी आखिरत की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। रिज़्क़ का वादा तो उस रब ने किया है जो पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को भी भूखा नहीं सुलाता। क्या हमें वाकई ये लगता है कि अगर हम अपनी इज्जत और घर की प्राइवेसी की नुमाइश नहीं करेंगे तो हमें रिस्क नहीं मिलेगा? क्या हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है? The illusion of success. लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं, ये तो हमारा काम है। लेकिन ज़रा सोचिए, वो काम कैसा जिसमें बरकत ना हो? वो पैसा कैसा जिसमें सुकून ना हो? गलत तरीके से आने वाला पैसा आपके बैंक बैलेंस को तो भर देगा, आपके घर की दीवारों पर महंगे रंगो रोगन तो कर देगा, लेकिन उस घर के अंदर वो इत्मीनान कभी नहीं ला सकेगा जिसकी तलाश में इंसान दर दर भटकता है। ये फॉलोवर्स, ये कमेंट्स, ये तालियां, ये सब आर्जी हैं। जब आप रात को तन्हाई में अपने ज़मीर के सामने खड़े होंगे तो क्या आपकी नज़रें खुद से मिल पाएंगी? क्या आपको वही पुरानी इज्जत महसूस होगी जो इस डिजिटल दलदल में गिरने से पहले थी? The day of accountability. एक लम्हे के लिए इस मंजर का तसव्वुर करें जब कल क़यामत के दिन हम सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। वहाँ ना कोई फ़िल्टर होगा, ना कोई एडिटिंग और ना ही कोई डिलीट का बटन। जब हमारा आमाल नामा हमारे सामने होगा और पूछा जाएगा कि ये सब कुछ किस लिए था, तो क्या हम ये कहेंगे कि या अल्लाह, ये सिर्फ चंद डॉलर्स और ट्रेंड में आने के लिए था? दुनिया की तालियां चंद सेकंड की होती हैं, मगर अल्लाह की नाराज़गी हमेशा की हो सकती है। क्या हम चंद व्यूज़ के लिए अपनी आखिरत जलाने को तैयार हैं? The noble choice. मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप वाकई कुछ बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास टैलेंट है, तो उसे अल्लाह की दी हुई हुदूद में रहकर इस्तेमाल करें। ऐसा मवाद कंटेंट बनाएं जो लोगों के मुर्दा दिलों को जिंदा करे। ऐसा काम करें जो आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी नेकियों की सूरत में आपको मिलता रहे। ऐसा काम करें कि आपकी कमाई भले थोड़ी कम हो, मगर वो पाक और हलाल हो। याद रखिए, हलाल रिस्क का रास्ता थोड़ा मुश्किल और सब्र आजमा हो सकता है, लेकिन इस रास्ते के आखिर में जो सुकून और जो वक़ार मिलता है, वो दुनिया की किसी भी वायरल वीडियो या लाखों फॉलोअर्स में नहीं है। The final reflection. आज फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी इज्जत के मुहाफिज बनकर जीना चाहते हैं या इस डिजिटल एल्गोरिथम के गुलाम बनना चाहते हैं? आप अल्लाह के वो बंदे बनना चाहते हैं जिन पर फरिश्ते भी नाज करें, या सिर्फ व्यूज़ के पीछे भागने वाले एक मजबूर मुसाफिर? अगर मेरी ये बातें आपके दिल के किसी कोने में लगी हैं तो आज ही अपनी नीयत को बदल लें।
توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جو انسان اللہ کی خاطر کسی غلط راستے کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ اسے وہ عزت اور وہ مقام عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام سچا ہے اور دوسروں تک پہنچنا چاہیے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی اور سوچ بدل دے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کی عزت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔